हिमाचल प्रदेश में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। जी हां, आज हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का जनादेश जारी है, यानी उनके मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है, 8 बजे मतदान शुरू हुआ था और पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में कतार लगनी शुरू हो चुकी है। हर तस्वीर, ये बड़ी कवरेज, ये महा कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। हर तस्वीर आज छूटेगी नहीं, कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटेगी। आज राज्य के 55 लाख से अधिक वोटर तय करेंगे कि अगले 5 साल तक शिमला में किसकी सरकार होगी। हिमाचल प्रदेश में मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। यहां 68 सीटों के लिए 412 उम्मीदवार मैदान में है, यानी आज इनकी किस्मत हिमाचल प्रदेश की जनता ईवीएम में कैद कर देगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका जो परिणाम है वो आएगा 8 तारीख यानी 8 दिसंबर को। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में आज ये पर्व यानी लोकतंत्र का ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर्व मनाया जा रहा है और पर्व इसलिए क्योंकि आज मत का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जिसका इंतजार 5 साल राज्य की जनता करती है। तो जी न्यूज पर हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लेकर आए हैं, व्यापक कवरेज लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर कांगड़ा और ऊना से हमीरपुर तक जी मीडिया के संवाददाता आपको वोटिंग की हर अपडेट दे रहे हैं। और ये तस्वीरें इससे पहले आपको हम लगातार दिखा रहे थे किस तरह से पोलिंग बूथ पर जो लंबी कतार है वो शुरू हो चुकी है। हम आपको हर वीआईपी सीट का हाल सबसे पहले बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये सीधी तस्वीर इस वक्त की। आप देखिए कि पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, वो अपने परिवार के साथ आज सुबह उठे और सबसे पहले जी न्यूज से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया किस तरह से उनका हौसला पूरी तरह से बुलंद है। और ऐसे ही कांग्रेस के अब ये नेता की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए लगातार मेरे सहयोगी राम लगातार बने हुए हैं। राम भी हमारे साथ है। राम, आपके पास आ रही हूं, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज के चुनाव में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के भाग्य का फैसला होगा। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 साल से एक ट्रेंड रहा है कि वहां हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। तो एक बार बीजेपी आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है और हिमाचल की सत्ता पर यह रोटेशन इसी तरह से चलता रहता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कुर्सी से बेदखल कर दिया था। तो सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस जयराम ठाकुर की सरकार को हटाने में कामयाब होगी? अब देखना है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता इस बार इतिहास दोहराते हैं या इतिहास को बदल देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज के चुनाव के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 68 और जो ये सीटें हैं इनका क्या गुणागणित पहले रहा है, सीधे एक बार फिर से पयोधी आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल राम, आपके पास हम वापस आए उससे पहले दर्शकों को यह जानना भी जरूरी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें मिली थी। तो ये जो आंकड़ा था ये 44 था, यानी बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को आपको बताएं 21 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 3 सीटें अन्य के खाते में गई थी और इस तरह बीजेपी ने सरकार बना ली थी। बाद में जो निर्दलीय थे वो भी बीजेपी के साथ आकर जुड़ गए। तो 2017 के बाद अब मौजूदा चुनाव की बात करें तो किस तरह के सियासी समीकरण हैं, लगातार हर एक डेटा आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। आज हिमाचल प्रदेश में वोटिंग हो रही है, नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, ये आप जानते हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, 1 घंटा पूरा हो चुका है। 68 सीटों वाली विधानसभा में जो पार्टी 35 का आंकड़ा छू लेगी सरकार उसकी बन जाएगी। तो यानी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बीजेपी ये कहती है कि वो परिवर्तन होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। परिवर्तन ये कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं है और बीजेपी को लेकर हिमाचल के लोगों में जो नाराजगी है वो ये साबित करेगा कि एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की नेता, आप देखिए पूजा अर्चना करती हुई वोट डालने से पहले
क्योंकि ये सिलसिला शुरू हो चुका है सुबह से ही। आज हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर जो सिटिंग एमएलए हैं या फिर मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सुबह से ही वो तैयार तो हो गए, इसलिए क्योंकि उन्हें भी जाना है वोट डालने के लिए। लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना कोई नहीं भूलता। हर चुनाव में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि चुनावी मुद्दे में जब भगवान आ जाते हैं तो फिर अपने मतदान से पहले क्यों ना भगवान के दर्शन किए जाएं, तो ये बहुत स्वाभाविक सी तस्वीर लगती है। फिलहाल तो ये देखिए, इस तस्वीर के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहाड़ में जो सर्द हवाएं हैं वो भले ही शुरू हो गए हों, लेकिन चुनावी पारा इस वक्त सिर चढ़कर बोल रहा है। और उसी की एक ये तस्वीर, फिर चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस के नेता, हर कोई भगवान के दर पर जाना चाहता है जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए और शीश झुकाने के लिए। ऐसे ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए, 1 घंटा पूरा हो चुका है मतदान को लेकर और विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए आज मतदान होना है हिमाचल प्रदेश में। और 412 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा, यानी उनकी हार होगी कि जीत, ये ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। मतदान केंद्रों में कतार लगनी शुरू हो चुकी है, यानी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सर्दी भले ही हो, लेकिन इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए अब पहाड़ से लोग कैसे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए। बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हर कोई चाहता है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुने, अब के अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम का वो बटन दबाए, उस चुनाव चिन्ह को वो चुने जिसे लेकर उसे उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर बहुत दिलचस्प मुकाबला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का कि कोई भी पार्टी 2 बार रिपीट नहीं हुई है, यानी हर 5 साल में कांग्रेस और बीजेपी लगातार सत्ता में आती रही है। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि अब यह बड़ा परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन यह नहीं होगा कि सरकार बदलेगी, परिवर्तन यह होगा कि एक बार फिर से बीजेपी की एंट्री होगी, बीजेपी दोबारा से सरकार बनाएगी हिमाचल प्रदेश में। और ये रिकॉर्ड, ये जो इतिहास अभी तक रहा है हिमाचल प्रदेश का, ये टूट जाएगा। और मेरे सहयोगी राम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, मैं आपके पास आ रही हूं, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो चुनावी समीकरण जो है उनके बारे में पयोधी डिटेल में आपको बता रही थी, लेकिन प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक तरफ जयराम ठाकुर हैं, दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह का परिवार है। 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह इस चुनाव में नहीं है। यह कांग्रेस के लिए एक तरह से बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन प्रतिभा सिंह हो, उनके बेटे विक्रमादित्य हो, क्या ये कवर कर पा रहे हैं और टक्कर दे पा रहे हैं बीजेपी को? जहां तक प्रतिभा सिंह जी का प्रश्न है, मंडी में उपचुनाव हुआ था, भाजपा के जो सांसद थे वहां से, मंडी क्षेत्र से, उनका देहांत होने के बाद उपचुनाव हुआ, तो प्रतिभा सिंह वहां से चुनाव जीत गई, उपचुनाव जीत गई थी। लेकिन वीरभद्र सिंह का व्यक्तित्व बहुत विशाल था, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई उसको इतनी जल्दी भर पाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मुख्यमंत्री जयराम हैं, उनके लिए ये एक कसौटी की घड़ी है और वो परीक्षा की घड़ी है कि उनका नेतृत्व जो है वो लोगों ने कहाँ तक स्वीकार किया है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2017 का, उसमें प्रेम कुमार धूमल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो नेता की भूमिका में थे, तो लोग मान रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन वो चुनाव हार गए, व्यक्तिगत तौर पे उनकी हार हो गई। तो ये अवसर जो है वो जयराम जी को मिला। हिमाचल प्रदेश जब से बना है तो उसके अंदर पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और फिर भाजपा की तरफ से 2 लोग, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल रहे, और दूसरी तरफ से वीरभद्र सिंह। एक लंबी पारी खेली उन्होंने। तो इस बार जो चुनाव परिदृश्य है जो आप देख रहे हैं, इसमें एक तरीके का वैक्यूम है और ये देखना होगा कि जयराम ठाकुर, ये जो 4 नाम मैंने लिए, इन्हीं के समकक्ष बन करके उभरते हैं या फिर प्रदेश जो है उसकी जनता उनके नेतृत्व को उस तरीके से स्वीकार नहीं करती, उसके ऊपर मोहर नहीं लगाती। जी बिल्कुल। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पत्नी साधना ठाकुर से हमने जो खास बातचीत की है, उन्होंने क्या कहा है। क्या लग रहा है आपको?
हाँ नहीं, ये बिल्कुल शांत। सूर्य नमस्कार करके आई हैं आप? हाँ, सूर्य को प्रणाम करके आई हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। आज हमारे लिए एक निश्चित रूप से एक स्पेशल दिन है, और क्योंकि ये 7वीं बार इस क्षेत्र से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, और विशेष ऐसा भी है कि इस बार प्रदेश का सारी चुनाव की जिम्मेदारी के साथ आज पूरा 3 महीनों का एक लंबा प्रवास करने के बाद हम आज एक अपना एक स्पेशल डे को मनाने जा रहे हैं। और एक मतदान हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें देश को और समाज को आगे ले जाना है, तो हमारा एक एक मत बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर जिक्र होता रहा होगा, क्योंकि आप हमेशा साथ रही हैं। उनको लग रहा होगा कि यार यहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, आपसे बड़ी सारी चीज़ें डिस्कस होती होंगी। तो किस तरह से आपने पूरी ये स्ट्रैटेजी बनाई, किस तरह से आपने उनको कूल डाउन किया और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम सब सेटल कर लेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज तो मेरे से डिस्कस नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। पर ठीक है, जब परेशान होते हैं तो पत्नी होने के नाते समझ आता है, तो वो जो मॉरल सपोर्ट एक देना चाहिए, जो हर परिवार देता है, उसी तरह से मैं भी देती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर ठीक है, जिम्मेदारी वाला काम था। 3 महीने तक इनको एक अंदर से एक ताकत, मजबूती मिले, जो एक परिवार के रूप में जो हमें देनी चाहिए, वो निश्चित रूप से देने की कोशिश की। और अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मंडी की जो सियासी परिस्थितियां हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भी यहां पर हैं, जाहिर है कि उनका भी इंपैक्ट रहता है आसपास के क्षेत्र में। दूसरी तरफ वो परिवार है जिसका एक सियासी इंपैक्ट इतना बड़ा है कि 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। क्या आप मंडी जिले की परिस्थितियों को देख रहे हैं, और यहां की जो चुनावी फाइट है, दोनों परिवार इंपैक्ट डाल रहे हैं? देखिए, परिवार इंपैक्ट डाल रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुद्दे इंपैक्ट डाल रहे हैं। मुद्दों को लेकर राजनीति हो रही है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो मध्य परिवारों से आते हुए लोग हों जो नौकरी पेशा हैं, जो प्राइवेट नौकरीज कर रहे हैं, और जो भी महिलाएं हैं, सबके मुद्दे। देखिए, इस बार मुद्दे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बीजेपी कन्विंसिंग होती है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। क्या कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकती है, ये देखना जरूरी है। और तीसरी एक पार्टी है जिसने जोर लगाया था फिर हट गई, अब वो उसको क्या जो है, क्योंकि वहां पे जो कुछ पार्टियों के नेता हैं उनसे हमारी बात हुई है। जो तीसरी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, उनके नेता ही इतने जो है इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए, क्योंकि उनके जो सुप्रीमो है वो वहां आए नहीं। अब मुद्दों की बात मैं जो कर रहा था, मुद्दों की बात सबसे पहले आती है, परिवारों का इंपैक्ट भी जरूर आता है। ये देखिए, परिवारों का इंपैक्ट आता है क्योंकि वो अपने तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि चलिए पिछली बार नहीं, जैसे ठाकुर जयराम ने बोला कि जो पीछे रह गया है उसको आगे पूरा करेंगे। लेकिन क्या लोग कन्विंस होंगे आगे पूरा करने में? क्या वो मौका देंगे? क्योंकि अभी 80 के दशक से लेकर अभी तक आपको बता दूं कि सरकारें जो हैं वो बदलती रही हैं हर बार। सजग जनता है, बहुत पढ़ी लिखी जनता है हिमाचल प्रदेश की, और मैं आपको बता दूं कि दिल खोल के वो स्वागत करते हैं, चाहे आप कहीं से भी आए। तो अगर इस बार जो है बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा हर एक नेता को, हर एक मंत्री को। सभी जगह हमारी बातचीत हो रही है, इस पार्टी में भी बातचीत हो रही है, बीजेपी में, कांग्रेस में भी बातचीत हो रही है। कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको पता है कि वोटर बिल्कुल साइलेंट है, वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मैंने मन में रख लिया है, जो मेरा विचार होगा मैं जाके ईवीएम में बताऊंगा। तो ईवीएम ही बताएगी कि असली विचार क्या है, जनता का मन क्या है, क्या वो मिजाज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, या फिर राज बदलेंगे, अब ये जनता बताएगी। लेकिन वोटर बहुत साइलेंट है। 25, 30, 50 लोगों से बात करने में नहीं पता लगता है कि कौन किसकी सरकार की तरफ झुकाव ज्यादा है। बातें करने में सब लोग आगे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सब लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ही बताएगी कि दावा किसका ठोस है। तो ये एक चीज बड़ी क्लियर है कि जनता आज शुरू हो गई है। सुबह ही वोटर्स वहां पहुंच गए थे। यहां पर भी हमने बात करने की कोशिश की, युवाओं से बात करने की कोशिश की, बहुत ही तरीके से, बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने बता दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के सामने जरूर आएंगी, और सबको मालूम भी है कि वो कितने पानी में खड़े हैं, ये सबको मालूम है। अब क्या होगा, बी प्लान शुरू होगा पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। बी प्लान ऑलरेडी वर्क करने के लिए शुरू हो चुका है। कई लीडर से हमारी बात हो रही है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो हमारे अच्छे सोर्सेज हैं। वो बी प्लान शुरू हो चुका है। हर जगह जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर होगी, क्योंकि पता है कि जनता जो है ना इस बार वो अपने तरीके से काम करेगी। अब वो ज्यादा मौका ना तो किसी से, वो डिजर्विंग कैंडिडेट को मौका देगी, जो नॉन बिल्कुल स्वाभाविक है कि डिजर्विंग
कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां पर वोटिंग कम होती है वहां पर जनता मुखर शायद इसलिए नहीं होती क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब आप प्रत्याशियों को जानते हैं, प्रत्याशी आपको जानते हैं, तो थोड़ा सा एक हिचक भी रहती है कि हम वोट जिसको मन करेगा उसको देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध भी तो कोई चीज है। और ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण एक तरह से हिमाचल प्रदेश से देखने के लिए मिलता है। हम सीधे रुक कर रहे हैं, रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मतदाता भी उनके पीछे दिख रहे हैं। रवि, ये गांव वो है जो अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल का मतदान केंद्र है, मतदान क्षेत्र है? नहीं, अनुराग ठाकुर का गांव लगभग अभी 3 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। हम रास्ते में हैं, हमने आपको बताया था कि हमीरपुर से समीरपुर के रास्ते में है और ये रास्ते का एक गांव है। कौन सा गांव है भाई साहब? ये गांव बराड़ा गांव है। ये बराड़ा गांव के लोग हैं, इन्होंने सबने वोट दिखाई। आप पैतृक गांव है। अच्छा, धूमल साहब का पैतृक गांव है, यही गांव है। अच्छा, धूमल साहब का पैतृक गांव यही है। वोटिंग उनका भले ही दूर है थोड़ा सा, समीरपुर में जहां जाकर होना है, लेकिन ये पैतृक गांव है प्रेम सिंह धूमल का। और अनुराग ठाकुर का भी पैतृक गांव यही है। और वहीं हम पहुंचे, अभी तमाम मतदाता हैं। ये वोट डाल दिया आप लोगों ने? आप लोग दिखाइए वोट डालने का सीन, सामने कैमरे पे दिखाइए। देखिए, ये सारे वोटर हैं जिन्होंने अपना अपना मतदान कर दिया है। पहाड़ के क्षेत्र में मतदान करने को लेकर बहुत जागरूक होते हैं। क्या सोच के मतदान किया आपने? हाँ जी, क्या सोच के मतदान किया? विकास के नाम पर जी। विकास के नाम पर हाँ किया? जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या चाहिए? कहा जा रहा है कि यहाँ रिवाज बदलना चाहिए जो 5-5 साल की है, या फिर राज बदलना चाहिए? रिवाज बदलना चाहिए जनाब। रिवाज बदलना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। हम तो मतलब रिवाज बदलने के हक में हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं जो भी है वोटर। हम तो ये बोलते हैं कि यहाँ प्रभाव ही उन्हीं का है। हर घर, हर परिवार इस विकास हुआ है। हर घर में कोई ना कोई मतलब सहूलत मिली है बीजेपी की तरफ से। तो उसके लिए हम सहयोग करते हैं पार्टी का, बीजेपी का। आप सब लोग, इसका मतलब लगता है एक ही विचार के हैं? हाँ जी, एक ही विचार के। आप किस विचार से हैं भाई? आप रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, राज बदलने की बात कर रहे हैं? राज बदलने की बात कर रहे हैं। राज बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों राज क्यों बदलना चाहिए जी? राज इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आजकल देखो यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर और ओपीएस जो बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है, उसके अनुसार जो है वो राज बदलना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल जी, राज बदलना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को। आपको लग रहा है कि पार्टी इंटैक्ट है? पार्टी इंटैक्ट है, डेफिनेटली इंटैक्ट है। पार्टी में, हमारी पार्टी अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, अब इस पार्टी में जो पार्टी से हट करके लाइन लेता है तो उसको लाभ नहीं हुआ। मन से कुछ कहना चाहेंगे? मन से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि आओ सब मिलकर के साथ चलो। ये हिमाचल अपना हिमाचल, हम इसको और तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, सहयोग दें। और जहाँ हिमाचल प्रदेश में अब का बार ये चुनाव हो रहा है, यहाँ इसमें स्थिरता लाजमी है, आवश्यक है। हम देश के साथ चलें, देश के नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलें। हिमाचल के लिए विकास के जो बहुत सारे प्लान जो उनके माइंड में हैं, उसका हम निश्चित रूप से लाभ लेने की स्थिति में हो पाएंगे, डबल इंजन की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। और देखते हैं कि अब क्या होता है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 8 दिसंबर तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज वोटर ये डिसाइड कर देगा कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। उसके बाद, और मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमारे सोर्सेज जो बोल रहे हैं सब पार्टी के, बी प्लान चालू हो गया सब पार्टियों का। कहां से क्या जोड़तोड़ होनी है वो सब चालू कर दिया इन्होंने। ये जनता को बताने की बात है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जनता बहुत साइलेंट है और साइलेंटली जो है वो तीर छोड़े। बिल्कुल अमित, जिस दिशा में आप इशारा कर रहे हैं कि वो प्लान बनाना पड़ेगा, उसका मौका जनता देगी कि नहीं देगी, ये भी बड़ा सवाल है। या जो मैंडेट है वो एक तरफा होगा, वो पूर्ण बहुमत के साथ होगा? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को आप देखेंगे तो जनता एक तरफ जाती है, बीच में फंसाने की कोशिश करती नहीं है। शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, बिलासपुर के मतदाताओं से जब आप बात कर रहे हैं तो क्या अलग बातें आपको पता चल रही हैं? देखिए, यहाँ पर जो पूरा खेल है वो कहीं ना कहीं बनेगा या बिगड़ेगा वो साइलेंट वोटर्स हैं, उन्हीं से बनेगा। और आपको बता दें कि वोटर्स कभी भी किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन उनका वोट कहाँ जा रहा है ये नहीं बताएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी लगातार, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर है। और अब से थोड़ी ही देर में वो वोट डालने अपने परिवार के साथ निकलेंगे। तो अब से कुछ देर पहले ही उनके बेटे भी, हरीश नड्डा भी मीडिया से रूबरू हो रहे थे। सुबह उनकी पत्नी मलिका नड्डा भी मीडिया से रूबरू हुई और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो मुद्दे वो उठाकर लेकर आ रहे हैं जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों पर ही वो वोट मांगने आए हैं। और उन्हें पूरा
यकीन है कि जनता उनको इस बार वोट देगी और एक बार फिर से यहाँ पर नया इतिहास रचा जाएगा। हालांकि देखिए, अगर जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि परिवर्तन भी हो सकता है, परिवर्तन की भी संभावना है। वोट के 55 लाख वोटर्स हैं और ये वोट कहाँ जाएगा ये अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन एक तस्वीर आपको कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, जैसे जैसे जेपी नड्डा के बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है वैसे वैसे। और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि अभी पूजा अर्चना किया जा रहा है, उसके बाद थोड़ी देर में ही वो यहाँ से निकलेंगे। उनका ये पुश्तैनी घर है और यहीं पर पूरा परिवार एकजुट है। लगातार प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे थे और आपको मंदिर की घंटियों की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। पूजा इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। तो परंपरा रही है कि वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि इस बार वो अपने लिए नहीं बल्कि अब देखिए हलचल यहाँ बढ़ गई है और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पूजा अर्चना ऊपर कर रहे हैं और साफ तौर पर देखिए, पूजा अर्चना इसलिए भी किया जाता है, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश की जाती है। और कैमरा पैन करके हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज हमें दिखा रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो भी पूजा अर्चना करके ही पहुंचे हैं और अब यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। हलचल काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ है और पूजा करने के साथ ही बाहर परिवार निकलेगा और हम उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। हालांकि मीडिया कोशिश कर रही है कि थोड़े से विजुअल्स हमें मिले कि पूजा अर्चना जब की जा रही है। बिल्कुल शिवांगी, आपके पास वापस आएंगे। जैसे जेपी नड्डा वोट डालने के लिए निकलेंगे वो तस्वीर भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ये बड़ी कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। जी, आपकी बार किसकी सरकार? हिमाचल प्रदेश में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के मतदाता अपना जनादेश देंगे। राज्य के 55 लाख से अधिक वोटर तय करेंगे कि अगले 5 साल तक शिमला में किसकी सरकार होगी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब से 1 घंटे के बाद यानी 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। वहां कुल मिलाकर 68 सीटें हैं और इस पर 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और जी न्यूज पर इस चुनावी प्रक्रिया की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको हर एक सीट से सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चुनावी विश्लेषण आपके लिए सबसे सटीक सिर्फ जी न्यूज पर। हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर मतदान करेंगे। राज्य में 55 लाख मतदाता हैं, 68 विधानसभा की सीटें हैं, 412 उम्मीदवार हैं। सिर्फ 1 घंटा बाकी है और 1 घंटे के बाद यह चुनावी प्रक्रिया यानी कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 5 साल के बाद यह मौका आता है। 5 साल के बाद जनता अपने लिए नई सरकार चुनने जा रही है। और जी न्यूज पर हम आपको हिमाचल प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी और व्यापक कवरेज दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर कांगड़ा और ऊना से हमीरपुर तक जी मीडिया के संवाददाता आपको वोटिंग की हर एक अपडेट देंगे। हम आपको हर वीआईपी सीट का हाल सबसे पहले बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे मेरी सहयोगी पयोधी शशि का। बिल्कुल राम, आज के चुनाव में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के भाग्य का फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 साल से ट्रेंड रहा है कि यहां पर हर 5 वर्ष बाद सरकार बदल जाती है। एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा जमाती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को कुर्सी से बेदखल कर दिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार कांग्रेस जयराम ठाकुर की सरकार को हटाने में कामयाब होगी? देखना है कि हिमाचल प्रदेश में मतदाता इस बार इतिहास दोहराता है या इतिहास को बदल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज के चुनाव के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बता देते हैं जो आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और इसी के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 44 सीटें हासिल हुई थी। ये पिछली बार का आंकड़ा आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आज मतदान का दिन है, जबकि कांग्रेस को इसमें 21 सीटों से संतोष करना पड़ा। 3 सीटें अन्य के खाते में गई और इस तरह बीजेपी ने सरकार बना ली। 2017 के बाद अब मौजूदा चुनाव की बात करते हैं, यह भी आपको समझना होगा। आज यानी हिमाचल प्रदेश में
वोटिंग होनी है, एक ही चरण में वोटिंग हो जाएगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। 68 सीटों वाली विधानसभा में जो पार्टी 35 का आंकड़ा छू लेगी उसकी सरकार बन जाएगी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।